गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज संडे है। आप लोगों को पता है कि एवरी संडे हम आप लोगों के लिए जनरल स्टडी का टॉप 20 नंबर का टेस्ट लेकर आते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही हम आप लोगों के लिए एवरी संडे टेस्ट लेकर आते हैं, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं जनरल स्टडी हमें यह पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए प्रत्येक संडे टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आप लोग कंटिन्यूटी के साथ आज का हमारा टेस्ट नंबर 33 है। इससे पहले 32 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और अपनी तैयारी को ये देखिएगा कि हम जो जनरल स्टडी, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो या फिर स्पोर्ट हो, कोई भी या करंट अफेयर हो, जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है या फिर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हमें ज़रूरत है दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस पेपर करने की। आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस पेपर जरूर करें। आप चाहे बुक से करें, चाहे यूट्यूब से करें या किसी भी चीज़ से करें, आप प्रतिदिन प्रैक्टिस पेपर जरूर करें। यह भी आपकी तैयारी का एक हिस्सा होता है और आपको बहुत कम समय में कामयाबी दिलाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन क्लास रखते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, प्ले लिस्ट में पड़ी है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो। संविधान की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो। इतिहास आपका कंटिन्यू क्लास चल रहा है, इतिहास में मुगल काल चल रहा है। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, जनरल साइंस की क्लास चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। करंट अफेयर की क्लास आपको दिन प्रतिदिन कराई जाती है और आपके लिए जनरल हिंदी की क्लास कराई जाती है और उत्तराखंड की क्लास कराई जाती है। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं और विन आईएएस कैंपस अपने आप में एक रिसर्च हब है। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन और रात मिलकर मेहनत कर रही है ताकि हम आप लोगों को किस तरीके से कम समय में अधिक सफलता दिला सके। तो हमारी यही उद्देश्य रहेगा कि हम आपको कम समय में बेहतर सफलता और बेहतर अचीवमेंट प्राप्त करा सके। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, और टेस्ट नंबर है हमारा 33। टेस्ट नंबर है 33। क्लियर है यहां तक के। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध व्यक्ति आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट थे वो कौन थे, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, वो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन, भारतीय खगोल शास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट, प्राचीन भारत के ज्योतिषविद और प्रसिद्ध गणितज्ञ। बताइए, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने जो बेहतर काम किया है और आगे चल के उनकी एक प्रसिद्धि पाई है और नोबेल प्राइज भी, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वो थे आपके प्राचीन भारत के ज्योतिषविद और प्रसिद्ध गणितज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, या मंगल ग्रह जो है वो कैसा दिखाई देता है। आप याद रखना, पहले से कर लीजिएगा, काला, सफेद, लाल या फिर पीला। बताइए मंगल जो ग्रह है वो किस तरीके से हमें दिखाई देता है आसमान में। मंगल जो ग्रह है वो लाल ग्रह है, उसका जो कलर है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा थोड़ी पाई जाती है, उसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। हमारे टोटल जो ग्रह है उनकी संख्या 8 है और उनका जो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। और 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, शुक्र। ठीक है। और सबसे चमकीला जो ग्रह है वो भी आपका शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा निर्मित पिंड
जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है क्या कहलाता है? तो मानव द्वारा जो निर्मित पिंड है या वस्तु है, वो जो पृथ्वी के हमारी चारों ओर चक्कर लगा रहे, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, उसे क्या कहा जाता है? ए उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट या फिर हवाई जहाज? बताइए। वेरी गुड। मानव द्वारा निर्मित जो पिंड है उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। मानव द्वारा कोई भी वस्तु हो दुनिया की, वो कृत्रिम ही कही जाएगी, और जो प्राकृतिक है, जो कुदरती है, उसे निर्मित प्राकृतिक कहा जाएगा, या कुदरती निर्मित कहा जाएगा, या ऑटोमेटिक निर्मित कहा जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं हम उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, जैव द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? जो जैव द्रव्यमान है उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन जैव ऊर्जा, बी ईंधनीय ऊर्जा, ईंधनीय तेल, या फिर नन ऑफ दीज कोई नहीं। बताइए। जैव द्रव्यमान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है जैव ऊर्जा, बायो ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 15 सितंबर को, या फिर 5 सितंबर को? बताइए। वेरी गुड। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश में कपड़े सूख जाते हैं, किस कारण सूख जाते हैं सूर्य के प्रकाश में कपड़े? ए पराबैंगनी किरणों के कारण, बी औरक्त प्रकाश से, औरक्त जो किरणें निकलती हैं, सी दृश्य प्रकाश से, या फिर नन ऑफ दीज कोई नहीं? बताइए। प्रकाश में या धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्या कारण है? कौन सी किरणों के द्वारा ये सूखते हैं? ए पराबैंगनी किरणों, औरक्त, या फिर दृश्य? ये सूखते हैं दृश्य किरणों के द्वारा, जो किरणें दृश्य उन्हें कहा जाता है जो हमें दिखाई देती है। तो दृश्य किरणें उन्हें कहा जाता है जो हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्च लाइट, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? दर्पण मतलब शीशे का प्रयोग होता है। तो सर्च, जो गाड़ियों की सर्च लाइट होती है और लाइट होती है, हेडलाइट जो आगे होती है लगी, तो उनमें किस दर्पण का या शीशे का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण? बताइए। वेरी गुड। गाड़ियों की जो सर्च लाइट होती है और हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, या फिर सिंधी? बताइए। वेरी गुड। कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, या फिर सिंधी? देवनागरी जो लिपि में लिखी जाती है वो है इसमें मराठी, और हमारी जो हिंदी है वो भी देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। आप याद रखना, मराठी और हिंदी दोनों देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? ताजमहल जो है वो कौन सी एक कला है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, जिसके लिए वो जाना जाता है? बताइए। ए ऑप्शन शिल्प कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, या फिर चित्रकला? बताइए। ताजमहल जो है स्थापत्य कला का उदाहरण है, और स्थापत्य कला के जो क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति था वो था मुगल शासक शाहजहां। शाहजहां ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया था, और जहांगीर ने चित्रकारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, और मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहां पर स्थित है?
कानपुर में, सूरत में या फिर मुंबई में? वेरी गुड, बताइए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। और कानपुर शहर को जो है चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। या फिर चमड़े के जूतों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भारत का? कानपुर, ठीक है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में है और कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? मत्स्य उत्पादन का मतलब यह है कि मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए और मछली का मांस बढ़ाने के लिए, ताकि मांस की पूर्ति हो सके। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित एक क्रांति लाई गई थी, तो उस क्रांति का नाम क्या है? ए ऑप्शन नीली क्रांति, सफेद क्रांति या फिर पीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है नीली क्रांति। सफेद क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, आप याद रखना, दूध। और पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन या सरसों, ठीक है। तो तीनों क्रांति का संबंध ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में हरित क्रांति लाई गई थी 1958 में, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था लाने का वो क्या था? ए ऑप्शन सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, मतलब किसानों को ताकि आसानी से सिंचाई की सुविधा मिल सके। बेहतर उर्वरक, उर्वरक मतलब यूरिया, डाई, पोटाश वगैरह। उच्च उपज वाले बीज, अच्छे, कम जगह में ज़्यादा पैदावार, कम जगह में ज़्यादा खेती बीज। डी है उपरोक्त सभी। देखो भारत में जो हरित क्रांति लाने का उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जनसंख्या, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी और पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही थी, भारत के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी उस समय वो थी खाद्यान्न उत्पादन की, खाने पीने की वस्तुओं की। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जो पिता है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। मैक्सिको के प्रोफेसर थे, उन्होंने मैक्सिको में इस क्रांति को जन्म दिया था। और भारत में हरित क्रांति का जो वो था पिता कह लो या जनक कह लो, वो था MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में पंजाब क्षेत्र में ये शुरू की गई थी, क्योंकि पंजाब क्षेत्र जो है वो पानी के हिसाब से बेहतर एरिया है और जो ये क्रांति है इनमें ज़्यादातर यूरिया, डाई, पोटाश वगैरह का आधुनिक उसका प्रयोग होता है, तो खेती को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य था वो ये था, बेहतर सुविधा, बेहतर उर्वरक, उच्च बीज, ये सब इसके जो उद्देश्य थे वो थे, ठीक है, क्लियर। और हरित क्रांति आने के बाद सबसे जो अधिक पैदावार हुई थी वो गेहूं की हुई थी और दूसरा जो स्थान था वो था चावल का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? कौन सा ऐसा बैंक है भारत का जिसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। करेंसी नोट जारी करने का जो अधिकार है वो है RBI को। RBI को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है और जो SBI है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक समूह है और RBI ही किसी भी नोट को जारी करता है। किसी भी नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़कर वो RBI के गवर्नर के होते हैं और 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा और लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस एशियन रेलवे। पूरे विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अभिलेखागार नई दिल्ली, देहरादून, कानपुर या फिर मुंबई? बताइए, राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है
उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। क्लियर है? नई दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का प्रचार करने के लिए निर्धारित समय कितना होता है? अभी हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान और आपका बीडीसी, आपका जिला पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर का चुनाव का बिगुल पूरा बजा हुआ है। तो चर्चाओं में क्वेश्चन हो सकता है, जो आगामी अभी हाल ही में परीक्षा है उनमें आ सकता है क्वेश्चन। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का प्रचार करने के लिए निर्धारित समय कितना होता है? 3 महीने, 2 सप्ताह या फिर 1 माह? चुनाव आयोग द्वारा जो समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए वो दिया जाता है 2 सप्ताह का। ठीक है, मतलब 15 दिन लगभग। और चुनाव आयोग भारत की जो है, याद रखना, वो संवैधानिक संस्था है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और 6 वर्ष और 65 वर्ष की अवधि तक वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंग अनुपात है वो कितना है? 933, 940, 944? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंग अनुपात है वो है 940। और कभी कभी एग्जाम में आप याद रखना 944 भी आता है। अगर ऑप्शन में 940 और 44 दोनों हो तो 40 करो, और 40 ना हो और नन ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो तो आप फिर 44 करना। और 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वो था 933। 2001 का 933, 2011 का 940। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम? बताइए। वेरी गुड। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गिर जो है वो गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की घूर्णन दिशा, घूर्णन मतलब रोटेशन, जो घूमने की डायरेक्शन है वो पृथ्वी की क्या है? ए ऑप्शन पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताइए। पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है या घूर्णन दिशा है वो क्या है? पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कौन सी है? पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा जो ऊर्जा पार्क है वो किस राज्य में है? ए गुजरात में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में? बताइए। वेरी गुड। एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क जो है वो गुजरात में है, कि गुजरात जो है वो समुद्र तट रेखा वाला राज्य है, तो इसलिए वहां पर ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है और वो एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क भी वहीं पर स्थित है। क्लियर है? तो दोस्तों और मित्रों और प्यारे छात्रों और छात्राओं, ये था आज का हमारा संडे का टॉप 20 टेस्ट। आप इसे ईमानदारी के साथ पढ़िएगा और एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और 1-2 बार एग्जाम से पहले सुन लीजिएगा। इससे पहले आपके 32 टेस्ट मैंने करा दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी शुल्क नहीं है। आप निश्चित होकर हमारे साथ जुड़े और दिन प्रतिदिन आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है और आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और देखते हैं कितने कम समय में आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको दिन प्रतिदिन की क्लास सबसे पहले मिल सके, और लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।